अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं अना मंजूर, क्लिनिकल डाइटिशियन। आज हम बेसिकली बात करेंगे वो लोग जो डाइटिंग के पर आते हैं और आते ही बहुत सारी चीज़ें जो है खाने पीने की छोड़ देते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी बॉडी पर, क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, और ऑन द अदर हैंड के एक हेल्दी डाइट क्या होती है और ये किस तरह से हमारी बॉडी के लिए पे असर करती है और क्यों इम्पॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो डाइटिंग का मतलब समझ लें। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने खाना पीना छोड़ देना है और जो है आपने बस एक ही तरह का खाना है और वो पूरा दिन खाते रहना है। जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब आपको काम करना है, आपने चलना फिरना है, आपने स्कूल जाना है, आपने पढ़ना है, आपने जॉब करनी है या घर के कोई काम करने हैं, कुछ भी आपने करना है, तो देखें उसमें आपको जो जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उसमें आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, उसमें आपको एनर्जी के लिए कार्ब्स भी चाहिए, उसमें आपकी बोन स्ट्रॉन्ग के लिए आपको दूध दही का इस्तेमाल भी लाजमी करना है, आपको एनर्जी के लिए आपको स्नैकिंग के लिए फ्रूट्स भी चाहिए, और आपकी कुछ फिलिंग के लिए अब थोड़ा सा स्टमक को भरने के लिए हमें गुड कार्ब्स में हमें सैलड्स भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक अच्छी डाइट बनती है और आपकी हेल्थ भी तभी एक अच्छी रहती है जब आप इन सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन के साथ खाते हैं। डाइटिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने एक तरह का फूड खाना है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना है। बेसिकली हम जब इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं फेड डाइट्स। वो जब इस तरह की कोई डाइट पर हम आते हैं तो हम अपना वज़न तो ज़रूर कम करते हैं, लेकिन वज़न कम करने के साथ साथ हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को भी लॉस कर देते हैं। बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। इन लोगों में कैल्शियम डेफिशिएंसी आती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है। फिर होता क्या है कि वो दिन भर थकावट रहती है, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस रहती है, अजीब थकन सी रहती है, उठा नहीं जाता, काम नहीं किए जाते, एनर्जी लेवल बहुत लो होता है और बहुत ज़्यादा फटीग रहते हैं ये लोग। और इसके अलावा समटाइम्स कुछ पेशेंट्स जो है बेहोशी वाली फेंटिंग कंडीशन में भी आ जाते हैं। तो ये सारे नुकसानात होते हैं हमारी इस तरह की डाइट करने के, जब हम खाना पीना छोड़ कर डाइट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड बेसिकली एक अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट क्या होती है या बैलेंस डाइट क्या होती है जो हम रिकमेंड करते हैं। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें वो तमाम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो बेसिकली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें वाइटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, उसके अंदर ये गुड फैट्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट देती है, जिससे आपको ना तो थकावट होती है, ना आप में डेफिशिएंसीज आती हैं और ना ही आप दिन भर थकावट और लेथार्जिक महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं, अगर हम न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आजकल वैसे ही कोविड का, डेंगू का सीज़न है और हम इसमें यही कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करें। तो जितनी अच्छी आप डाइट ले रहे हैं, जितनी आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जितनी अच्छी डाइट लेंगे, आपकी स्किन उतनी ज़्यादा फ्रेश होगी, आपके हेयर उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी आइज़ उतनी अच्छी होंगी और आपके नेल्स, हेयर कलर, ग्लोइंग स्किन आपकी होगी। और वो तभी आएगी जब हम पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जब हम लोग नट्स का इस्तेमाल एतदाल में रहते हुए करें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, सैलड्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ में हम डेली कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे दूध का इस्तेमाल रोज़ाना किया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, होल व्हीट चपाती, इसके अलावा ब्राउन राइस का इस्तेमाल, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, बजाय इसके कि हम लोग शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर और जंक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिज़र्ट्स खा रहे हैं, बाहर के मोल्टन लावाज और ब्राउनीज़ खा रहे हैं। इसकी बजाय अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे आ रहे हैं तो हमारी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी है, हमारी स्किन भी बहुत फ्रेश है और हमारे हेयर बहुत अच्छे हैं और हम एक वेल प्रेजेंटेड जो है वो नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और जो 2-3 चीज़ें हैं वो ये आ जाती हैं कि आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा है, आप रात को 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं और इसके अलावा आप फिज़िकली एक्टिव हैं। अगर आप दिन में 20 से 30 घंटे भी सिर्फ वॉक भी कर लेते हैं तो वो भी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी एक दिन की आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए काफ़ी होती है। तो कोशिश करें कि अच्छी स्लीप लें, 7 से 8 घंटे की, रोज़ाना 20 से 30 मिनट वॉक लाजमी करें और इसके अलावा बैलेंस डाइट लें,
इत्तेदाल में रहते हुए खाएं, सारी फूड्स को कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके खाएं। कार्ब्स ले लें थोड़े से, अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ सैलड ले लें, उसके साथ जो सालन है वो ले लें, आप रायता ले सकते हैं। इसके अलावा सैलड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स का सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैकिंग में आप लोग फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग सूप्स इस्तेमाल करना चाहें बगैर कॉर्नफ्लोर के, आप लोग सूप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बैलेंस डाइट होती है, इसको फॉलो करें। बजाय इसके कि आप लोग कोई ना कोई फेड डाइट पे जाते हैं, किसी एक तरह की खुराक लेना शुरू कर देते हैं, एक तरह का फूड ग्रुप लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि एप्पल डाइट हो गई, इसके अलावा बनाना डाइट हो गई, मिल्क डाइट हो गई, फ्रूट डाइट हो गई, जिससे आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं और फिर वो डेफिशिएंसीज बढ़ते 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 बहुत सारी और बीमारियों की वजह बनती है। तो कोशिश करें बैलेंस डाइट लें, अपना ख्याल रखें। दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।